हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम चेतक की वीरता कविता का भावार्थ या सारांश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चेतक की वीरता कविता महाराणा प्रताप के निष्ठावान घोड़े चेतक के शौर्य की कहानी है। तो आपने महाराणा प्रताप के बारे में सुना होगा और उनका जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक था वो भी बहुत प्रसिद्ध है। उसके ऊपर बहुत सारी कहानियां और कार्टून भी बने हुए हैं। तो ये जो कविता है चेतक की वीरता, इसमें जो उनका घोड़ा था चेतक, उसके शौर्य की, उसकी ब्रेवरी की ये कहानी है। उसका वर्णन किया गया है, उसकी ब्रेवरी का। इस कविता में चेतक की युद्ध भूमि में दिखाई गई वीरता का वर्णन किया गया है। चेतक युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखाता है। वह इतना तेज भागता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह हवा से बातें कर रहा हो अथवा हवा का सामना कर रहा हो। तो चेतक जो है घोड़ा, वो इतना तेज भागता था, ऐसे लगता था मानो वो हवा से बातें कर रहा है। राणा प्रताप को कभी भी अपने घोड़े को कोड़े से मारना नहीं पड़ता था, क्योंकि वह इतना समझदार था कि वह अपने स्वामी की आज्ञा को समझ जाता था। तो आपने देखा होगा जो घोड़ा चलाते हैं वो हंटर के साथ या कोड़े के साथ घोड़े को मारते हैं उसको समझाने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप को कभी भी उसको मारना नहीं पड़ा, क्योंकि वो इतना समझदार था, इतना इंटेलिजेंट था कि वो खुद ही उनके मन की बात समझ जाता था। वह शत्रुओं के मस्तक पर इस तरह से आक्रमण करता था जैसे आसमान से घोड़ा जमीन पर उतर आया हो। तो वह जो चेतक है वो शत्रु के सिर के ऊपर, मस्तक के ऊपर अटैक करता था, और ऐसे अटैक करता था जैसे कि ऊपर से, आसमान से नीचे गिरा हो। इतनी जोर से उसके सिर पे वो अटैक करता था। चेतक की लगाम अगर हवा से भी जरा सी हिल जाती थी तो वह तुरंत ही राणा प्रताप को लेकर तीव्र गति से उड़ जाता था। तो आपको पता है ना कि लगाम को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है जब घोड़े को चलाना हो। तो अगर हवा से भी लगाम थोड़ी सी हिल जाती थी तो वो इतना अलर्ट था कि वो एकदम से महाराणा प्रताप को लेकर भागना शुरू कर देता था, और इतनी तेजी से भागता था कि ऐसे लगता था मानो भाग नहीं रहा, उड़ रहा है। राणा प्रताप को जिस तरफ मुड़ना होता था चेतक उनकी आंखों की पुतली के घूमने से पूर्व ही उस दिशा में मुड़ जाता था। तो इससे पहले कि महाराणा प्रताप उस डायरेक्शन में देखें जिधर उनको जाना है, अभी उनकी आंखें भी नहीं उधर घूमी होती थी, तो चेतक को पता चल जाता था कि किस डायरेक्शन में मुड़ना है। अर्थात वह अपने स्वामी की हर प्रतिक्रिया को पहले से ही समझ जाता था। तो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि वो ये भी समझ जाता था कि किधर को जाने की उनकी इच्छा हो रही है। चेतक तीव्र गति से दौड़कर और निडर होकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करता था। इस प्रकार वह अपनी कौशलता और वीरता का परिचय देता था। तो जो चेतक है वो इतनी तेजी से और इतने निडर होके अपने जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उनके ऊपर अटैक करता था, जिससे कि वह अपनी वीरता का परिचय देता था। वह युद्ध के समय भालों और तलवारों से सुसज्जित सेनाओं के बीच जाकर उन पर प्रहार करता और नहर नालों को पार करते हुए तेज गति से बाधाओं से बाहर निकल जाता। तो सेनाओं के पास जो सोल्जर होते हैं सेना में, उनके पास भाले भी होते हैं अटैक करने के लिए, तलवारें भी होती हैं। तो उनके पास तलवारें और भाले होने के बावजूद वो डरता नहीं था चेतक, और उनके बीच में घुसकर उनको अटैक करता था, और नदी नालों को तो बड़ी आसानी से वो क्रॉस कर लेता था, और क्रॉस करके जितनी भी रास्ते में बाधाएं थी उनको वो पार कर जाता था। युद्ध क्षेत्र में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर चेतक ने अपने शत्रुओं पर प्रहार ना किया हो। तो वह जो था, चेतक जो था,
युद्ध क्षेत्र में हर एरिया में जाकर अपने शत्रुओं के ऊपर अटैक करता था। कोई ऐसी जगह नहीं बचती थी जहां पे वो नहीं पहुंचता था। और जैसे ही कोई शत्रु उस पर आक्रमण करने लगता वह तुरंत ही वहां से गायब हो जाता। तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी तो कि पता ही नहीं चलता था कि कैसे गायब हो जाता था। जब भी उसके ऊपर कोई आक्रमण करने लगता वो वहां से गायब हो जाता और फिर किसी दूसरी जगह पर दिखाई देता, मानो कोई जादू हो गया हो। थोड़ी देर के बाद वह वहां से भी गायब हो जाता। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इतनी तेजी से पहुंचता था कि पता ही नहीं चलता था कैसे पहुंच गया। वह नदी की लहरों की भांति आगे पीछे आगे बढ़ता जाता। वह जहां भी जाता कुछ क्षण के लिए रुक जाता, फिर अचानक विकराल रूप धारण करके अपने दुश्मनों पर प्रहार करता। तो वो जहां भी जाता था कुछ सेकंड्स के लिए वहां रुकता और फिर अचानक से अटैक कर देता। चेतक के पैरों से दुश्मन पूरी तरह से घायल हो गए। उनके भाले और तरकस भी जमीन पर पड़े थे। चेतक की वीरता का ऐसा पराक्रम देखकर दुश्मन दल दंग रह गया। तो जब वो दुश्मनों के ऊपर अटैक करता था तो सारे जो दुश्मन के सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वो नीचे गिर जाते थे और जो दुश्मन है वो उसके शौर्य और उसकी वीरता को देखकर बहुत हैरान हो जाते थे। तो ये था चेतक की वीरता का सारांश या भावार्थ। तो यदि आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।